उत्तर प्रदेश कानपुर से जिला अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पता रखाव चक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी को कई खामियां मिली। उन्होंने कर्मचारियों से पूछा कि सुबह से मरीजों के लिए कितनी बार एम्बुलेंस भेजी गई तथा औषधि वितरण केंद्र कितने बजे से कितने बजे तक खुला रहता है, दवाओं का वितरण कौन करता है। इस पर उन्हें कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। उन्होंने केंद्र में एक्सरे होने की स्थिति को जाना और पाया कि मौके पर एक्सरे तो मिला, परंतु एक्सरे टेक्नीशियन अमन वर्मा नदारद रहे, जबकि उपस्थिति रजिस्टर में उनका हस्ताक्षर पाया गया, जिसकी जानकारी चिकित्सा अधीक्षक को भी नहीं थी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि अप्रैल महीने मात्र 60 एक्सरे किए गए हैं। चिकित्सा अधीक्षक अभिषेक कटियार ओपीडी रजिस्टर स्वयं न भराकर अन्य कर्मचारियों से भरवाते हैं। अवलोकन में ये पाया गया कि केंद्र में अनुपस्थित 7 कर्मचारियों की छुट्टी अंकित नहीं की गई थी, जबकि चिकित्सा अधीक्षक द्वारा रजिस्टर को सील भी किया गया। अप्रैल माह में मात्र 7 ओपीडी चिकित्सा अधीक्षक द्वारा की गई। पाया गया कि चिकित्सा अधीक्षक ओपीडी में मरीज को स्वयं ही देखते हैं। जिलाधिकारी ने जब इस लापरवाही के बारे में उनसे पूछा तो वो टाल मटोल करते दिखे और संचारी रोग अभियान व अन्य व्यवस्थाओं में व्यस्त होने का हवाला देकर बहाना बनाते रहे। इस पर जिलाधिकारी ने चिकित्सा अधीक्षक समेत अन्य लापरवाह कर्मचारियों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए वेतन रोकना है तो दंडात्मक व विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए। ये MOIC हमारी पतारा है जो इम्पोर्टेंट हमारी एक CHC है, उस पर हमने निरीक्षण किया गया आज दोपहर करीब 12 बजे। यहाँ पर जो एक्सरे टेक्नीशियन के इंतजार में एक पेशेंट बैठी थी तो उनसे पूछा गया तो उनको कह रहे हम प्रतीक्षा करें, जबकि जो एक्सरे टेक्नीशियन मिस्टर अमन वर्मा है वो आए नहीं है, सवेरे से किसी ने देखा नहीं है और आश्चर्यजनक रूप से उनकी अटेंडेंस रजिस्टर में लगी हुई है 1 मई की। जो MOIC ने भी 11:15 बजे रजिस्टर सीन किया है, उन्होंने भी ये ध्यान नहीं दिया है कि ये अटेंडेंस किसी भूत ने लगाई है या अमन वर्मा ने लगाई है या अमन वर्मा लगा के यहाँ से भाग गए हैं, जबकि पेशेंट इंतजार में है। जो एक्सरे रजिस्टर देखा गया है उसमें पूरे अप्रैल माह में ये सुविधा होते हुए मात्र 60 हुए हैं। प्रतिदिन का सिर्फ 2 का एक्सरे का एवरेज आ रहा है, जबकि यहाँ के पेशेंट को फिर अन्य जगह जाना पड़ जाता है। डॉक्टर कटियार जो अभिषेक कटियार इसके MOIC और भी खेदजनक है कि उन्होंने पिछले 1 महीने में पूरा अप्रैल महीने में सिर्फ 4 पेशेंटों को अपने हाथ से देखा है। 12 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल के बीच में जो उनका खुद का OPD रजिस्टर है उसमें कोई भी एंट्री नहीं है। वो ये बताते हैं कि वो काफी बिजी थे तो फार्मासिस्ट से पेशेंट का नाम लिखा लेते हैं। ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि जो अभिषेक कटियार हैं वो काफी इनकॉम्पिटेंट हैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए। रिकॉर्ड्स उनके अपने रजिस्टर में फार्मासिस्ट लिख रहा है लगातार। कई दिनों तक उन्होंने कोई पेशेंट देखा नहीं है, आज यहीं पर हैं तब भी उन्होंने कोई पेशेंट नहीं देखा है, ना ही उनके कहने से फार्मासिस्ट से देखा, जैसा कि वो अपने डिफेंस में बताते रहते हैं। काफी सीरियस और लैप्सेस हैं, 7 लोग अन्य भी एब्सेंट मिले हैं। उसके क्रम में जो MOIC की जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो क्वेश्चनेबल है। उसको क्रम में इनको हटाने की कार्यवाही भी करेंगे हम लोग, जो गाइडलाइंस और रूल्स हैं। और उसके अलावा जो अन्य लापरवाहियां हैं, अनियमितताएं हैं और फ्रॉड जैसे सिग्नेचर हैं, उस पर जो विभागीय और दंडात्मक कार्रवाई वो की जाएगी। इसके बाद जिलाधिकारी ने वृद्ध गौ आश्रय स्थल बरनाव पता रखाव चक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि मुख्य मार्ग पर गौशाला जाने के मार्ग के हालात बहुत खराब हैं। गौशाला में पशुओं को हरा चारे के बजाय सूखा चारा दिया जाना पाया गया और चारे में चूनी चोकर की मात्रा बहुत ही कम मिली। वहीं सूखे चारे पानी की कमी भी पाई गई, जिस जिला अधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी व संबंधित खंड अधिकारी को गौशाला कर्मियों की पड़ताल कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। शासन से प्रतिदिन प्रति पशु 50 व्यय करने का प्रावधान है, तब भी उन्हें पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जाने, जो कि अत्यंत खेद का विषय है। तो उसके लिए साइलो खरीदा जाता है, वो भी नहीं दिया गया है। रखरखाव में और इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है और जो बेसिक मानक है उसका पालन नहीं किया जा रहा है। इनफैक्ट पानी की व्यवस्था भी थोड़ी डिस्टर्ब है। 7-8 केयर टेकर हैं, यशवीर सिंह BDO साहब हैं, गौशाला पे आने का जो मार्ग है उसमें भी इश्यूज हैं। तो कई कमियां इसी क्रम में फिर एक CVO को भी यहीं छोड़ा है ताकि वो विस्तार से पूरा इंस्पेक्शन नोट उसका स्टॉक चेक कर ले और उसके क्रम में बताएं कि जो शासन के द्वारा जब 50 रुपये प्रति पशु प्रतिदिन का जब धनराशि अवेलेबल है, ऑनलाइन फौरन मिल जाती है, तब ये लापरवाही अक्षम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।